अब एक हमारा आइलैंड है बेटा ग्रेट निकोबार आइलैंड। ग्रेट निकोबार आइलैंड में हम प्रोजेक्ट आ रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, हम अप्रूवल दे रहे हैं कि पूरा प्रोजेक्ट बने और ये ग्रेट निकोबार एरिया को भी हम डेवलप करें, जहां पर अभी डेवलपमेंट ना के बराबर। तो ग्रेट निकोबार को भी अगर हम डेवलप करेंगे तो हमें फायदा होगा। देखिए, अंडमान निकोबार टोटल आइलैंड को हमें डेवलप करना है धीरे धीरे। तो हम चाहते हैं ग्रेट निकोबार में भी कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आए, ट्राइब्स वहां जो रहती हैं उनको भी हम समझें और अपनी चीजें भी फुलफिल करें, क्योंकि कहीं ना कहीं मैरीटाइम सिक्योरिटी और नेशन को फुलफिल करने के लिए हमें जरूरत जिस चीज की है उसे करना पड़ेगा। तो डेवलपमेंट कब होगा? जब हम वहां पे डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट लाएंगे तभी तो हम सिक्योर कर पाएंगे उस एरिया को। तो ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट हैज रिसीव्ड अप्रूवल, जिसमें बहुत सारे एक्सटेंसिव इवेल्युएशन है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट कैसे होगा, क्रूशियल नेशनल सिक्योरिटी और डेवलपमेंट इनिशिएटिव यहाँ पर लिए जाएंगे। इसको जब स्टार्ट किया जाएगा तो यहाँ क्या देखा जाएगा, यहाँ पे एनवायरमेंट का क्या प्रभाव पड़ेगा, सिक्योरिटी और डेवलपमेंट इनिशिएटिव लिए जाएंगे। द प्रोजेक्ट अंडरवेंट द एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट प्रोसेस है। एक एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट आती है, उस प्रोसेस में बताया जाता है कि जब इस एरिया को डेवलप करेंगे तो इससे एनवायरमेंट पे कितना प्रभाव पड़ेगा। ठीक, अभी प्रभाव बहुत बड़ी चीज है, तो इसको देखा जाएगा। इसमें सर्वे ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लगेगा, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज होगा, ये सब कंट्रीब्यूट करेंगे देखने के लिए कि जब ये काम होगा तो एनवायरमेंट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कैसे पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी भी पार्टिसिपेट करेगा इस असेसमेंट में। तो इतनी एजेंसीज होंगी जो इस असेसमेंट में साथ देंगी। जब ये बेटा इस असेसमेंट में साथ देंगी तभी चीजें हो पाएंगी। अगर ये एजेंसीज यहाँ पर काम ना करें तो आपकी बहुत सारी चीजें फंस जाएंगी। तो इन्होंने ये कहा है कि आईआईटी भी काम करेगा इसके लिए, एनआईओटी भी काम करेगा, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंसेज भी काम करेगा, जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी काम करेगा। तो ये सारे जूलॉजिकल होता है, ठीक है, जूलॉजिकल। तो अब ये क्या करते हैं, ये सब जब इसलिए आते हैं कि भाई वहां पे जो जीव रह रहे हैं, जैसे मान लीजिए इस आइलैंड में मान लीजिए बहुत सारे मंकी रहते हैं, हमने इतना 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 और इतना एरिया हटा दिया, तो अब ये इधर जा पाएंगे कि ये सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। इतना डेवलपमेंट अगर हम कर दे तो इधर 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 क्या डिस्पैच हो सकते हैं, क्या इनको रख सकते हैं, ये सारी चीजें हमको पहले दिन से समझने की जरूरत पड़ती है। और अगर ये हमें नहीं पता होगा तो हम डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी डेवलपमेंट के लिए हमको पहले इन एजेंसीज को लेना है, हमें इनसे एनओसीज लेनी पड़ेंगी कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इनको, तब हम डेवलपमेंट कर पाएंगे। क्योंकि इसके आगे एक और आइलैंड है, देखिए यहाँ पे बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स भी हैं। अब इस आइलैंड को हम डेवलप अगर करते हैं तो डेवलपमेंट किस प्रोसेस में होगा, कैसे होगा, एनवायरनमेंट को कितना सपोर्ट करेगा, कितना सपोर्ट नहीं करेगा, ये सारी चीजें देखनी है। देखिए, सिक्योरिटी के लिए जो चीज जरूरी है बिल्कुल जरूरी है, पर एनवायरनमेंट को ताक पर रखकर नहीं। ठीक, अब एक्सपर्ट प्रोसेस क्या है, विशेषज्ञ का पैनल एक बनेगा जो पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं की जांच करेगा। अनुमोदन की प्रक्रिया का एक हिस्सा था। उन्होंने सुनिश्चित किया कि जो प्रभाव है उनको सावधानी पूर्वक विचार किया गया है कि हाँ इसको हम बना सकते हैं। अब ये प्रोजेक्ट 42 स्पेसिफिक कंडीशन पे, ये कंडीशन है प्रोटेक्ट करेंगी मैरीटाइम, लैंड बेस्ड बायोडाइवर्सिटी, और इसको मेंटेन रखना जाएगा ताकि इस क्षेत्र का इकोलॉजिकल बैलेंस में आ जाए। पहला, 3 इंडिपेंडेंट कमिटीज होंगी जो फॉर्म की जाएंगी, ओवरसाइट करेंगी। वो कमिटीज पॉल्यूशन लेवल, बायोडाइवर्सिटी, कम्युनिटी वेलफेयर को ध्यान देंगी। ये फोकस करेंगी लोकल शॉम्पेन एंड निकोबारीज ट्राइब जो कम्युनिटीज वहां पे रहती है। कौन कौन सी रहती है, एक रहती है लोकल शॉम्पेन, एक निकोबारीज। इन दोनों कम्युनिटीज पे कितना इंपैक्ट पड़ेगा इस चीज का, ये आपको देखना पड़ेगा। फिर यहाँ पर हाई पावर कमेटी बनेगी। हाई पावर कमेटी स्टैब्लिश की जाएगी, रिस्पॉन्स करेगी लीगल रूलिंग के लिए। दिस कमेटी इंश्योर कॉम्प्लायंसेस विद द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स डायरेक्टिव। जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी है उसके डायरेक्टिव्स के अकॉर्डिंग काम करेगी। प्रोजेक्ट को देखेगी और देखेगी एनवायरमेंटल रेगुलेशन को ये फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कभी कभार क्या होता है, कंस्ट्रक्शन के दौरान एनवायरमेंट की बेसिक चीजों को इग्नोर करते हुए चले जाते हैं। हिंदी वर्जन आपके सामने। पहली कमेटी जो 3 समितियां होंगी ये क्या देखेंगी, वो देखेंगे प्रदूषण स्तर, जैव विविधता और सामुदायिक कल्याण हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। स्थानीय शॉम्पेन और निकोबारी समुदाय पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। कानूनी फैसलों के जवाब में उच्च शक्ति समिति की स्थापना की गई है। ये समिति राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करती है। ये परियोजना के पर्यावरण नियमों का भी पालन करने के लिए देखभाल और देखरेख करती रहेगी। ये देखेगी कि भाई यहाँ पर कोई भी पर्यावरण के नियमों को तो हमने नहीं हटाया। अब बात आती है जो यहाँ पर कुछ वर्ड्स आए, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला आया शॉम्पेन। शॉम्पेन एक इंडिजीनियस पीपुल है जो ग्रेट निकोबार आइलैंड्स में रहते हैं, है ना। ये मेंटेन करते हैं सेमी नोमैडिक लाइफ स्टाइल। इनका कल्चर क्लोजली टाइड है आइलैंड्स की बायोडाइवर्सिटी और नेचुरल रिसोर्सेज के साथ। अगर यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी और नेचुरल रिसोर्सेज का हनन होगा तो इस ट्राइब पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। फिर एनजीटी क्या है, एनजीटी के स्पेशलाइज्ड एनवायरमेंटल कोर्ट है इंडिया का। ये
क्या करती है, देखती है एनवायरमेंटल इश्यूज जितने होते हैं उनके केस को देखती है, ये स्पीडी जस्टिस देती है एनवायरमेंटल मैटर पे। फिर एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट होता है, ये प्रोसेस होता है इवेल्युएट करता है जो एनवायरमेंटल का इफेक्ट है, इनका प्रभाव क्या पड़ेगा आने वाली जनरेशन पर आज की डेट में, इसको रेगुलेट करते हैं और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करते हैं। हाई पावर कमेटी है, द एचपीसी वाज फॉर्म टू ओवरसी कंप्लायंसेस विद एनवायरमेंटल रेगुलेशंस। अब ये क्या करता है, ये क्या देखेगा, एनवायरमेंटल रेगुलेशन, लीगल डायरेक्टिव्स एनजीटी को देगा, ठीक है, और कोई भी अगर एनजीटी लीगल डायरेक्शन देती है तो उसका जवाब ये देगा। इंपॉर्टेंट रोल है इसका प्रोजेक्ट को मॉनिटर करने के लिए। तो आप समझ लीजिए ये जो है आने वाले टाइम पे इससे लड़ते हुए दिखेगी, किससे, एनजीटी से। जो आपकी हाई पावर कमेटी है ये लड़ती दिखेगी एनजीटी से, क्योंकि इसको कहा गया प्रोजेक्ट कंप्लीट करिए, एनवायरमेंट असेसमेंट देखती हुए। अगर ये एनजीटी कोई भी केस करती है एनवायरमेंटल रेगुलेशन का, तो उस लीगल डायरेक्टिव का रिस्पॉन्स कौन देगा, हाई पावर कमेटी देगी। इसका काम होगा उसका जवाब देना। हिंदी वर्जन आपके सामने ये रहा।